हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर लोकेंद्र है। इस 8 मिनट के वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा किस तरीके से आप अपने कोलेस्ट्रॉल को, एलडीएल को, यानी बढ़े हुए बेकार कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम कर सकते हैं। मैं इस वीडियो को 2-2 मिनट में डिवाइड करूंगा और हर एक 2 मिनट में मैं आपको बताऊंगा किस चीज की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि राइस है, सबसे पहले हम बात करेंगे राइस के बारे में, फिर बात करेंगे ऑयल के बारे में, फिर हम बात करेंगे शुगर के बारे में, फिर हम बात करेंगे फ्रक्टोज के बारे में, जो सबसे ज्यादा फलों के अंदर पाया जाता है। लेकिन फलों के अंदर जब हम फ्रक्टोज की मात्रा को ज्यादा कंज्यूम करते हैं फलों के माध्यम से, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे किस तरीके से आप घर पर रहकर के कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए। क्या विदाउट मेडिसिन से आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूं। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। लेकिन शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल और आपके जो ऑयल्स होते हैं इनमें क्या अंतर होता है। देखिए, जो लिपिड्स हैं और जो कोलेस्ट्रॉल हैं ये दोनों अलग चीजें हैं। देखिए, अगर हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हमें हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स है, आर्टरीज में ब्लॉकेज है, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी ऐसे हेल्थ से रिलेटेड ऐसे इश्यूज पैदा होने स्टार्ट हो जाते हैं जो आपको बहुत लंबे समय तक परेशान कर सकते हैं। और अगर आप इन्हें कम करना चाहें तो कैसे, आखिर आपको क्या करना पड़ेगा जिनकी मदद से आप इन्हें कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राइस के बारे में। राइस एक ऐसा फूड जो आपको नेचुरली कहीं भी किसी भी घर में हर एक दूसरे दिन तीसरे दिन मिल जाएगा, लेकिन राइस का जो नुकसान आपको हो सकता है वो शायद ही आपको पता हो। राइस, क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए लोग खा सकते हैं, यानी जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, जिनके लिपिड्स हाई हैं, क्या वो लोग राइस खा सकते हैं? देखिए, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इसे अवॉइड कीजिए। अवॉइड इसलिए कीजिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी पाई जाती है जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देती हैं, स्पाइक करती हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाए, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम किया जा सके, तो आपको राइस खाना बंद करना चाहिए। अगर हम इसे रिप्लेस करना चाहें तो दूसरे राइस से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्राउन राइस। ब्राउन राइस के अंदर फाइबर की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है, और फाइबर होने के कारण आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, स्पेशली एलडीएल जिसे हम लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, उसे कम किया जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कोलेस्ट्रॉल, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम किया जाए, और आप चाहते हैं कि अपने कोलेस्ट्रॉल को हम हेल्दी एक नॉर्मल वे में रखें, तो आपको ध्यान रखना होगा नॉर्मल व्हाइट जो राइस आप खा रहे हैं उसे आप ब्राउन राइस में रिप्लेस कर दीजिए, यानी व्हाइट की जगह ब्राउन राइस खाइए। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, और कोशिश ये कीजिएगा राइस कम से कम खाने की आप कोशिश करें। दूसरी, अगर हम बात करें ऑयल्स के बारे में, ऑयल्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, लेकिन अगर हम इनकी मात्रा बढ़ा दें, एक्सेस हो जाए अगर इनका हमारे शरीर के अंदर, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक भी होते हैं। ऑयल्स, देखिए यहां पर दो चीजों का अंतर समझिएगा, लिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल वह चीज होती है जो हमारे शरीर के अंदर बन रही होती है, और लिपिड्स ऐसी चीजें होती हैं जो हम बाहर से ले रहे होते हैं। लिपिड्स में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने में मदद करती हैं, और हमारे शरीर के अंदर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जन्म देने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी माना जाता है। तो अगर लिपिड्स आपके शरीर के अंदर बढ़ते हैं तो आपके हार्ट की रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आर्टरीज में ब्लॉकेज होने की रिस्क बढ़ जाती है, नसों में ब्लॉकेज होने की समस्याएं कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको लिपिड्स कैसे कंट्रोल करना चाहिए, और आपको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया, ब्राउन राइस आपको खाना चाहिए, और आपके शरीर के अंदर अनसैचुरेटेड फैट जाना चाहिए। अनसैचुरेटेड फैट्स के अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 होते हैं जो आपके एचडीएल को बढ़ाने में मदद करते हैं, साथ ही साथ ये आपके एलडीएल लेवल को कम करने में मदद करते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर के अंदर से, आपके बॉडी से एलडीएल कम हो जाए, आपके कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, तो आपको ध्यान रखना होगा ऐसे फैट्स खाएं जो नेचुरल हैं, जो नेचुरल तरीके से आपको प्लांट बेस्ड चीजों से मिली हुई हैं, जैसे फल फ्रूट से मिली हुई आपको ऐसे कई सारी चीजें होती हैं, वेजिटेबल से आपको जो ऑयल्स मिल रहे हैं वो नेचुरल हैं, आप उन्हें सेवन कर सकते हैं। लेकिन जो बाहर से चीजें जो आपको रिफाइंड चीजों में मिल रहा है, कई सारे फूड पैकेट कंपनियां जो आपको बेच रही हैं, ये बहुत नुकसानदायक है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा
पॉइजनस है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फूड आपको मिल रहा है, जो ऑयल आपको मिल रहा है पैकेज में, वो खाना है या फिर आपको नेचुरल चीजें खाना है। तो फूड जो मिल रही हैं इनके अंदर पॉइजनस सब्सटेंसेस बन जाते हैं कई बार। अगर आपने इसको बॉयल किया, जैसे हमने कढ़ाई में तेल डाला या हमने कोई सी भी ऑयल डाली, वो अगर डालने के बाद में गर्म हो रही है तो उसके अंदर केमिकल स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है, और ऐसी स्थिति में ये आपके शरीर के अंदर पॉइजनस जहरीले पदार्थ भी बना सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है ये सभी ऑयल्स आपको सेवन नहीं करना है। तो अगर ये ऑयल्स आप सेवन करेंगे, एक लिमिट से ज्यादा एक्सेस हो रहा है, तो आपके शरीर के अंदर सैचुरेटेड फैट बढ़ता है, और ये सैचुरेटेड फैट आपके शरीर के अंदर जाकर के बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो सैचुरेटेड फैट को कम कर दीजिए। सैचुरेटेड फैट कम रखना है तो आपके आसपास जितने भी खराब ऑयल्स हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां बना के बेच रही हैं, उन्हें कम कर दीजिएगा। नेचुरल सरसों का तेल उपयोग कीजिएगा, और आसपास जो प्लांट बेस्ड आपको ऑयल्स मिल रहे हैं उन्हें आप उपयोग कीजिएगा। आपके शरीर के अंदर से एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम सैचुरेटेड फैट कहते हैं, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे शुगर के बारे में। शुगर हमारे शरीर के लिए जितना नुकसानदायक है, उससे ज्यादा नुकसानदायक कुछ भी नहीं है। अगर आप शुगर का ज्यादा सेवन करते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में ले रहे हो, शुगर हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा बेकार होता है। इसके अंदर कई सारे ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो आपके शरीर के अंदर कई सारी बीमारियों को पैदा कर सकते हैं, स्पेशली डायबिटीज को आप न्योता दे रहे हैं। अगर आप शुगर ज्यादा सेवन कर रहे हैं तो डायबिटीज जैसी कई सारी प्रॉब्लम्स आपके शरीर के अंदर आ सकती हैं, और स्किन से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स आपको मिल सकती हैं। अब अगर बात करें इसे रिप्लेस करने की, तो आप इसकी जगह पर गुड़ खा सकते हैं, जो नेचुरल है और बहुत सारी कम प्रोसेस से आपको बनकर के मिलता है, बना हुआ है, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। गुड़ के अंदर आयरन को बढ़ाने वाले ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के अंदर आयरन बढ़ाते हैं, यानी खून की मात्रा को भी बढ़ाते हैं। तो आपको शुगर की जगह आपको सेवन करना चाहिए आयरन को बढ़ाने के लिए गुड़ का सेवन आप जरूर करें। अब हम बात करें दोस्तों फ्रक्टोज के बारे में। फ्रक्टोज आपको क्यों सेवन करना चाहिए? देखिए, फ्रक्टोज नेचुरली हमारे फ्रूट्स में मिलता है, और अगर आप फ्रक्टोज का ज्यादा सेवन करेंगे तो आपके शरीर के अंदर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बना सकता है, ओबेसिटी कर सकता है, आपके लिवर प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है या लिवर प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। तो फ्रक्टोज का भी ज्यादा सेवन आपको नहीं करना है। अब अगर बात करें फ्रेंड्स, अगर आप कैसे कम करना चाहें, कुछ और तरीके। सबसे पहली चीज है दोस्तों डाइट। दूसरी चीज दोस्तों है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपको 30 से 45 मिनट, यानी कि आपके पूरे दिन भर में आपको 30 से 45 मिनट ऐसा समय निकालना है जिसमें आप एरोबिक एक्टिविटी कर सकें। यानी कि आपको ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जरूर करना चाहिए जिसमें आपके शरीर के अंदर जो फैट जम रहा है, जो कैलोरीज इकट्ठी हो रही है, उसे बर्न करने के लिए आपको 30 से 45 मिनट का टाइम जो होता है वो आपको एरोबिक एक्टिविटी के रूप में निकालना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर के अंदर ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाए।